सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि कहते हैं कि शूद्रों के पास अतीत में गर्व करने के लिए क्या है? वहां तो उनकी सिर्फ प्रताड़ना हुई है। ऐसा है कि ये भी एक एजेंडा ही है। ये प्रोपेगेंडा है जो वामपंथियों ने चला रखे हैं, या सनातन धर्म के जो विरोधी हैं उन्होंने चला रखे हैं। पहले का जो इतिहास रहा है, उस समय जो कुछ भी श्रेष्ठ था, दर्शन, फिलॉसफी और साधना को छोड़ करके वो सब जो है लगभग शूद्रों की ही देन है। राजा महल में रहते थे तो महल कौन बनाता था? शूद्र ही बनाते थे। और कौन बनाता था? तो उस समय की टेक्नोलॉजी और साइंस, इन सब पर शूद्रों का ही दबदबा था। वे ही सब करते थे। महल बनाना है तो वे ही बनाते थे। एक से एक बेहतरीन महल जो कि विश्व के लिए अचंभा था, वे शूद्र ही बनाते थे। उस समय के हथियार कौन बनाते थे? क्षत्रिय तो लड़ते थे, हथियार कौन बनाता था उनका हथियार शूद्र ही बनाते थे। एक से एक आलीशान पलंग है और फर्नीचर है, उसको कौन बनाते थे? शूद्र ही बनाते थे। और कौन बनाता था? उस समय की मूर्ति कला कौन करता था? शूद्र ही करते थे। शिल्प कला कौन? शूद्र ही करते थे। चित्रकला शूद्र के पास ही था। बर्तन वगैरह कौन बनाते थे? शूद्र ही बनाते थे। गहने कौन बनाते थे महिलाओं के पहनने के लिए? शूद्र ही बनाते थे। उस समय जो नौकाएं थी, एक से एक बढ़ करके कौन बनाते थे? शूद्र बनाते थे। विमान की बात है, कौन बनाते थे? शूद्र बनाते थे। रथ तय कौन बनाते थे? शूद्र बनाते थे। उसमें नगर कौन बसाते थे? शूद्र बनाते थे। सारी टेक्नोलॉजी, जो कपड़े हैं, कपड़े कौन बनाते थे? ब्राह्मण थोड़ी कब बैठ के कपड़ा बनाता था, कि क्षत्रिय बनाता था, कि वैश्य बनाता था? शूद्र बनाते थे। तो जितने भी चीज जो उस वक्त जो मौजूद थी भौतिक संपदा के रूप में, वो सब जो है शूद्र बनाते थे। निर्माण की तकनीक उनके पास थी, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। ऐसा नहीं था कि वे दीनहीन थे। यह एक गलतफहमी, एक एजेंडा चलाया गया। आज तो बहुत घनघोर चला जा रहा है, पहले नहीं चला जाता था। लेकिन ये सब जब से वामपंथी आए हैं, जब से मुस्लिम सब आए हैं, जब से अंग्रेज आए हैं, तब से इन लोगों ने इस तरह का एक एजेंडा चलाना शुरू किया। इनसे पूछना चाहिए कि उस समय सब कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे। सड़कें उस समय की ब्राह्मण बनाते थे, रथ ब्राह्मण बनाते थे, हथियार ब्राह्मण बनाते थे, कपड़े ब्राह्मण बनाते थे। तो जो भी चीजें प्रयोग में आती थी, चाहे बर्तन हो, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, हर तरह के मिट्टी के बर्तन, एक से एक बेहतरीन बर्तन वे बनाते थे। उसमें जितने भी उसमें उस समय के हम लोग को जो भी आज अवशेष मिलते हैं, तो उसमें जो भी चीजें मिलती हैं वे ही बनाते थे, वे शुद्ध बनाते थे। तो उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी पूरी थी। यहां तक कि जो औषधि भी बनती थी वे शुद्ध ही बनाते थे। तो जो आयुर्वेद जो विकसित हुआ है, औषधि जो विकसित हुआ है, वो शुद्ध ही बनाते थे। उसके सिद्धांत जो थे वे तो ब्राह्मणों ने गढ़े थे, लेकिन बनाने का काम, सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, टेक्नोलॉजी का काम सब उनके ही जिम्मे था। वो एक तरह से उस जमाने के उस वर्कर भी थे, इंजीनियर भी थे और डॉक्टर भी थे, सब वही थे।
तो जिस चीज पर हम लोग गर्व करते हैं अपने अतीत पर, उसमें अगर फिलॉसफी का भाग छोड़ दिया जाए, साहित्य का हिस्सा छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी चीजें थी ना, वे सब शूद्र ही करते थे। चाहे वो पहनने की चीजें हों, वो चाहे वो पाक कला का हो, चाहे और कोई भी कला का हो, चाहे उस पर सफाई का काम हो, चाहे गौ पालन का काम हो, चाहे उस पर जूते बनते थे, कौन बनाता था? शूद्र ही जो जूते बनाते थे। तो सारे काम जो थे वे शूद्र ही करते थे, जो तकनीक से संबंधित काम थे। हाँ, जो साधारण सी चीजें थी उसको भी शूद्र करते थे। तो भाई शूद्रों में भी तो अलग अलग तरह की कैटेगरी के हैं, उसमें भी कुछ जो ज्यादा शिक्षित हैं, जो कम थोड़े शिक्षित थे, भाई वो छोटे मोटे काम करते थे। तो गर्व करने की तो सारी चीजें हैं, एक से एक उतना बढ़िया से बढ़िया जहाज, इतनी नौकाएं थी जिससे कि वैश्य लोग व्यापार करते थे। उस जहाज को वैश्य थोड़ी बनाते थे, शूद्र बनाते थे। उस जहाज को क्षत्रिय नहीं बनाते थे, ब्राह्मण नहीं बनाते थे। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें हैं। सारे हथियार, कवच कौन बना रहा है? कवच तो शूद्र ही बनाते थे। तलवार हो, भाला हो, बर्छी हो, छुरे हो, चाकू हो, जो भी है वे शूद्र ही करते थे। तो गर्व करने की तो सारी चीजें इनके पास है, सारा इंस्ट्रूमेंट तो ये प्रोवाइड करते थे। और ये गरीब नहीं थे, जो बहुत लोग सोचते हैं कि शूद्र गरीब थे, गरीब नहीं थे। इतिहास में बहुत सारा वर्णन है कि शूद्रों ने तो बड़े बड़े मंदिर भी बनाए हुए थे, प्रमाण है इतिहास में। तो गर्व करने की चीज है, क्यों नहीं है? सारे जितने बड़े से बड़े से एक जो है महल बनाए, भगवान कृष्ण के महल बनाए, चाहे पांडवों के महल बनाए, चाहे भगवान राम के महल बनाए, इतने सारे एक से एक महल बनाए, तो कौन बनाया? शूद्रों ने बनाया। तो जो कुछ भी हम लोग को इतिहास ने दिया है उसमें शूद्रों का योगदान श्रेष्ठतम में से है। कौन कहता है कि श्रेष्ठतम नहीं है? जो बिल्कुल ही पक्षपाती या अज्ञानी व्यक्ति है वही कहता है। आज जो भी हमको इतिहास में मिलता है प्रमाण के रूप में, तो वो शूद्रों का ही बनाया हुआ मिलता है। उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं की सारी रचनाएं हैं। तो जो कुछ भी उस वक्त श्रेष्ठतम था, तो उसमें शूद्रों का सबसे ज्यादा योगदान था। ब्राह्मणों का तो साहित्य में था, कर्मकांड में था, लेकिन जो जन जीवन से संबंधित और दैनिक जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें थी, सब शूद्रों के ही हाथ में थी। इसलिए उनके इतिहास में उनके योगदान को जो नगण्य मानता है या कम तर मानता है या बिल्कुल नहीं मानता है, सब जो है अज्ञानी है। मैं तो यही कहूंगा, उनको इतिहास अच्छा से पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को अच्छा से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जितने भी गहने, एक से एक गहने जो बनते थे, वे गहने वे ही बनाते थे। चाहे उसमें रत्न जड़ना हो, चाहे जिस भी तरह के बनाने हो। तो महिलाएं पहनते थे, पुरुष भी गहने पहनते थे, कपड़े सब वही बनाते थे, हर चीज तो वही बनाते थे। जो भी चीज उपयोग में लाई जाने वाली चीजें थी वे ही बनाते थे। तो पूरा उनके पास विज्ञान था और तकनीक थी, सब उन्हीं के पास थी। मैन्युफैक्चरिंग विभाग सब उनके पास था। फंड जो है वो वैश्य लोग देते थे, पैसे देते थे उसी के लिए। आमजन जो है धन उसको देते थे। तो वो सब चीज बना करके तो वे भारत का सभी वर्ग जो है वो जो है समृद्ध था, गरीब कोई नहीं था, सब समृद्ध थे उस समय। तो ये कहना कि उनका कोई योगदान नहीं है, ये बिल्कुल ही न्यायत ही गलत है। जितनी भी चीजें आप जो मानव के प्रयोग में लाई जाने वाली चीजें थी, वे सब वे ही बनाते थे। तो सारी तकनीक तो उनके पास थी, विज्ञान उनके पास था, रहस्य उनके पास था। तो पूरा साइंस का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ उनके पास था। तो यह कहना कि उनके पास नहीं था या वो बहुत गरीब थे, दरिद्र, गरीब तो ब्राह्मण थे बेचारे, वे गरीब थे क्योंकि उनको पैसा लेने का शास्त्र में हक नहीं दिया गया है। वे सिर्फ उतना ही धन ले सकते थे जिससे कि अपना परिवार चला सकें, और परिग्रह उनके लिए बहुत अनिवार्य था।
तो उनका जीवन बहुत कठिन जीवन था। तो इसलिए वो ब्राह्मण वर्ण में लोग कम ही जाया करते थे। तो वह तो वर्ण था, एक ही परिवार में कोई शूद्र भी हो सकता था, कोई वैश्य भी, कोई क्षत्रिय भी, कोई ब्राह्मण भी। या तो एक वर्ण है, कोई जाति विशेष थोड़ी न थे। तो यह कहना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।